हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सितंबर 2026 के अंदर सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं और टैक्सेशन का पेपर आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो आपके लिए इस आने वाले 3 महीने के अंदर टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहेगी, कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी, कहां से इंस्टीट्यूट आपसे बार बार चीजें पूछ रहा है, 3 महीने की स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम में जब आप 3 घंटे पेपर लिखेंगे वहां पर किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि सर आपका जो एग्जाम है देखिए 6 सितंबर को होने वाला है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका एग्जाम रहने वाला है। पेपर के पैटर्न को आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने पेपर की डेट आपको बता दी है, 100 मार्क्स का पेपर है, 50-50 मार्क्स आपके इनकम टैक्स और जीएसटी के होते हैं, 30-70 की रेशो होती है, 30 नंबर के एमसीक्यू, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर 15-15 नंबर के इनकम टैक्स और जीएसटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एमसीक्यू के अंदर, मतलब सर हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं एमसीक्यू के। कहां से करेंगे? इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू बुकलेट देता है वो आपको जरूर करके जानी है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखिए आप वर्किंग नोट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, हमेशा बनाकर आना है। इसके साथ साथ आपको देखिए अमेंडमेंट्स को जरूर देख के जाना है। सितंबर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अमेंडमेंट रिलीज कर दी है, जीएसटी की, इनकम टैक्स की भी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो आप जरूर देख के जाएंगे। मैं कुछ अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। अब सर चलते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कौन से एरियाज में से आते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी में। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को जीएसटी का बताऊं क्योंकि ये आसान है, तो जीएसटी में देखिए आपका सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी, टाइम, प्लेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी, सबसे ज्यादा वेटेज आपकी ये रखता है। 50 से 80% के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है जीएसटी लॉ का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वहां से आपको देखिए 5% तक का 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत रेयरली। बाकी का जो आपका रजिस्ट्रेशन है, टैक्स इनवॉइस है, रिटर्न्स है, पेमेंट ऑफ टैक्स और टीडीएस है, यहां से 20 से 45% तक का आपका पेपर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो सेक्शन 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, आपको चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 8 तक ये सारे बहुत अच्छे से करने हैं। जीएसटी में इनकम टैक्स की तरफ अगर हम चले तो सर इनकम टैक्स में जो आपके पांचों हेड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल गेन बहुत आसान हो गया, इंडेक्सेशन अब आपका है नहीं, क्योंकि ठीक है जी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी आप पहले करिए, फिर आप अदर सोर्स करिए, देन कैपिटल गेन, देन आप पीजीबीपी करेंगे। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस 10 से 20% तक की वेटेज रखता है, 15 से 20% तक की वेटेज आपकी क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन है। बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है जी, मुश्किल से यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे लगेगा रिवीजन करने में, आधे आधे घंटे के क्लबिंग और सेट ऑफ है आपके। ठीक है जी, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और रिटर्न, ये आपका 15 से 20% तक की वेटेज रखता है। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, जो कि पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इनकम टैक्स में, और जीएसटी में मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन आपका पहला डिस्क्रिप्टिव रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप अगर पिछले 3 अटेम्प्ट का पेपर देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कहां से इंस्टीट्यूट बार बार आपसे चीजें पूछ रहा है। जैसे कि आप देखिए पीजीबीपी के अंदर इनकम टैक्स कंप्यूट करने का, जिसमें ओल्ड और न्यू रिजीम के अंदर वो आपसे डिफरेंस करवा लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर रहने वाला है, 115 बीएसई या ऑप्ट आउट करो। रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन देखिए आपको हर बार देखने को मिल रहा है, तकरीबन 6 नंबर का, ये 15 नंबर का जी। इसके बाद टीडीएस और टीसीएस का इंप्लीकेशन 4 नंबर से लेके 8 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखिए आप यहां पर देखेंगे कि इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है, इसमें 2, 3 या 4 केस स्टडी देकर पूछ लेंगे कि बताइए टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट होगा और कितना डिडक्ट होगा। इसके बाद सैलरी और कैपिटल गेन का क्वेश्चन देखिए आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिल जाएगा, तकरीबन 6 नंबर का। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का देखिए आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा, तकरीबन 6 नंबर का। एडवांस टैक्स रिटर्न फाइलिंग का देखिए 4 नंबर तक का क्वेश्चन, और जीएसटी कंपोजिट कंप्यूटेशन का 10 नंबर का, जिसमें मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी आपको कंप्यूट करनी होती है। इसके बाद आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिटर्न का आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो 56 से ज्यादा मार्क्स का जो पेपर है वो आपका लॉक रहता है, फिक्स्ड रहता है, वहीं से आता है। तो ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो पास होने वाली जो समस्या आती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सर आपको एक बात अब समझनी होगी कि आपके पास जो 3 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपकी हर एक वीक के अंदर स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं जून मंथ की बात करता हूं। जून मंथ में देखिए फर्स्ट वीक के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस की अपनी तैयारी करनी है। साथ साथ जीएसटी के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, सप्लाई अंडर जीएसटी है, और आपका ये चैप्टर आपको करना है सेक्शन 7, 8 आप जो पढ़ते हैं। सेकंड वीक के अंदर आप यहां पर सैलरी करेंगे। ठीक है जी, सैलरी चैप्टर, जिसके अंदर परक्विजिट्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन, गिफ्ट, कार, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इधर सेकंड वीक के अंदर आप चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कॉम्पोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 में आती है वो आप पढ़ेंगे। वीक 3 की बात करूं तो यहां पर आप पूरा देखिए पीजीबी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो पूरा हफ्ता हम यहां पर
पर इसको देंगे। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहां पर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। वीक 4 के अंदर आप यहां पर कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। वीक 4 में यहां पर आप एग्जाम्पशंस करेंगे, काफी सारी एग्जाम्पशंस हैं तो टाइम लगता है। तो ये आपका देखिए जून के मंथ के अंदर आपकी तैयारी करने का तरीका रहेगा, जिसमें 5 से 6 घंटे आपको देखिए यहां पर देने हैं। अगर मैं बात करूं आपके जुलाई के मंथ की, तो आपको देखिए वीक 5 यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और आपको क्लबिंग, ये 2 चैप्टर्स करने हैं। और जीएसटी के अंदर आपको टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है। इन दोनों ही चैप्टर को करने में आपको मुश्किल से सर 2 घंटे लगने वाले हैं, इतने आसान और सिंपल से चैप्टर हैं वीक। लेकिन इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह है वो चीज जरूर करेंगे, तो वहां थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए पूरा हफ्ता दे रहे हैं। इसके बाद वीक 6 के अंदर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन चैप्टर आप यहां पर करेंगे, और यहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 सेक्शन 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक 7 की बात करूं, टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स आपको करना है। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी हमारी वीडियोस के अंदर बता रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। 194J 194C K L M। ठीक है जी, यहां पर आप रजिस्ट्रेशन जो है और टैक्स इनवॉइस चैप्टर करेंगे वीक 7 में। वीक 8 में रिटर्न और टैक्स कंप्यूटेशन, यहां पर आपका रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि ई वे बिल, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं अपने जुलाई के मंथ में। अगस्त के महीने के अंदर जब हम आएंगे तो हमारा यहां पर फुल रिविजन मोड ऑन हो जाएगा, और वीक 9 के अंदर, ठीक है जी, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप इनकम टैक्स की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो सारे करने हैं। इसी के साथ साथ वीक 10 के अंदर आपको 8 तारीख से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपको जीएसटी की कंप्लीट रिवीजन देनी है, जो कि आप आसानी से कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। 15 चैप्टर आपके पास आते हैं, जिसमें पहला तो आपका सर इंट्रोडक्शन वाला ही है। ठीक है जी, तो वो आप करेंगे। 15 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ पर जो आपका रहने वाला है, यहाँ पर आप फुल मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट पेपर आप हर एक वीक में देंगे, और टाइम बाउंड मैनर में देंगे कि आप यहां पर आसानी से 3 घंटे में कितना पेपर दे पा रहे हैं ये पता लगे। ठीक है जी, चीटिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से 22 तारीख से 31 अगस्त के बीच में आप जो है अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करेंगे, और यहां पर आप आरटीपी जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा ये आपको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आरटीपी होता है। ठीक है जी, चलिए सर, इसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूं आपके सितंबर के मंथ के अंदर, लेकिन उससे पहले सर अमेंडमेंट जो आती है वो आपको जरूर करके जानी है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे यहां बता रखी है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अब एग्जेम्पशन दी जा चुकी है। ये देखिए एंट्री 36, 36D और 36E के अंदर नई एंट्रीज है। कोर्स हमारे जो है अपडेटेड है, आप वहां पर ये चीजें देख सकते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 3 के अंदर जीटीए की सर्विसेज में और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में पहले जो रेट 12% का था अब उसे 18% कर दिया है, ध्यान रखना फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो सर्विसेज आपको बताई गई थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, उसमें नई सर्विस ऐड करी गई है लोकल डिलीवरी ऐप की, तो वो आप ध्यान रखेंगे, जैसे पोर्टर वगैरह हो गया। इसी तरीके से आपका सैलरी चैप्टर के अंदर, ठीक है जी, आपका यहां पर देखिए सॉरी, ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये आपका रूल 86B के अंदर एक नई एक्सेप्शन ऐड की गई है, और ये आपका जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग जो एनुअल रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन दी गई है 2 करोड़ वाली लिमिट लगाकर, ये आप अमेंडमेंट देखेंगे। इनकम टैक्स की तरफ अगर मैं चलूं तो इनकम टैक्स में सेक्शन 80CC-D के अंदर देखिए आपकी अमेंडमेंट्स को ऐड किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम आई। रूल 3C के अंदर जो सैलरी की लिमिट 4 लाख रुपए कर दी गई है, 50,000 पहले थी, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम की लिमिट को देखिए बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है परक्विजिट के रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट में। और आपका जो पैन आधार से रिलेटेड कहानी है वो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है अपनी इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की। अब सर कुछ ऐसी गलतियां जो आपके मार्क्स बिल्कुल खत्म कर देती है, वो गलतियां आप नहीं करेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले वर्किंग नोट को स्किप करना। देखिए वर्किंग नोट जरूर बनाइए, आपको बना के आने हैं एग्जाम में। जो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, जो भी रीजनिंग देनी है, वर्किंग नोट में आप जरूर देंगे। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ऐसा पेपर में भी लिखा होता है। ठीक है जी। दूसरी बात कि सर आप गलत सेक्शन नंबर, रूल नंबर कोट करके आ जाते हैं। देखो नहीं पता है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, ये लिखकर अपना आंसर स्टार्ट करो। गलत सेक्शन, गलत कोड बिल्कुल भी मत करना, चाहे शेड्यूल हो, सेक्शन हो, क्लॉज हो, रूल नंबर हो, कुछ भी गलत नहीं डालना है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस और आपका देखिए जो टैक्स रिजीम वाले क्वेश्चंस है, आप सर सबसे पहले इनके ऊपर हाथ मारते हैं कि सर आईटी कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले आपको सर एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह इस चीजें चेक कर लेनी चाहिए, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। बच्चे यही नहीं देख पाते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस बेसिस पे। इसके साथ साथ सर आपको लगता है कि हमें चीजें रट लेनी चाहिए, रट लेंगे तो काम हो जाएगा। अरे सर रट्टाफिकेशन नहीं चलती, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, नॉलेज को अप्लाई करना सीखना होता है, यही इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है इंटरमीडिएट लेवल पर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपको जो मैंने कहा कि सर 27 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में जो आपकी चीजें रहने वाली है,
सर सबसे पहले 27 तारीख से 28 तारीख तक आप सारी की सारी अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। 29 से 30 तारीख तक इनकम टैक्स की आपको एक क्विक रिवीजन करनी है, ठीक है जी। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं उन्हीं को आपको देखना है, फॉर्मुलास वगैरह को अच्छे से। इसके बाद 31 और 1 सितंबर को जीएसटी की क्विक रिवीजन रहने वाली है। 2 से 3 सितंबर आप कोशिश करेंगे कि आप एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिखें। 4 सितंबर को आप देखिए जो चीजें आपके पास हैं, जैसे चार्ट्स बनाए हैं, फॉर्मुलास बनाए हैं, वो सारे आप रिवाइज करेंगे। 5 सितंबर को आपको देखिए रेस्ट करना है, लाइट रिवीजन आपकी रहेगी। कोशिश करेंगे कि शाम को 10 बजे तक, हम रात को 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है। अब एग्जाम हॉल में आप आ चुके हैं, 3 घंटे के अंदर किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो सर देखिए, आप 1:30 बजे एग्जाम सेंटर पे कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 बजे से आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं, सारी चीजें अपनी तैयार रखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद देखिए एमसीक्यू के लिए 30 मिनट्स आपको अपने रखने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के स्लैब के अंदर कर दीजिए। 40 मिनट 50 मैक्सिमम आपको यहां पर देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है जी। 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले करना, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। 3:30 से 4:30 आप सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 4 तक कोई भी 2 क्वेश्चन करेंगे। 4:30 से तकरीबन 4:50 के बीच में क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका जीएसटी कंप्यूटेशन लायबिलिटी का 10 नंबर का, ये करेंगे। और 4:50 से 5:50 के बीच में आपको फाइनल चीजें, मतलब आखिरी के 10 मिनट हम आपको चेक करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है जी। ये स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे में पेपर मिलने के बाद आपको पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है। तो उस सीक्वेंस में आपको करना है, हर एक क्वेश्चन नए पेपर पे स्टार्ट करना, नई शीट पे स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 जगह आपको लिखकर आना है, ठीक है जी। कोशिश करेंगे वर्किंग नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए। सर अगर आपको लगता है कि टेस्ट आप जरूर देना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट कैसे चेक होंगे, तो eScholars.in हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ये टेस्ट सीरीज के अंदर देखिए एग्जाम पैटर्न पे सारी टेस्ट सीरीज है, डिटेल में आपके आंसर्स को चेक किया जाता है। हर एक चैप्टर की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है कि चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए। हर एक क्वेश्चन पे आपको इवैल्यूएट करके बताया जाता है, मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या गलती है, डेडिकेटेड, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, और आने वाले सितंबर टर्म के अंदर आप आसानी से अपना जो टेक्स्ट का पेपर है वो क्लियर कर लेंगे। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चीजों को कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज आपको बताने के लिए किस तरीके से तैयारी होनी है, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।